प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरण सूची। जैसा कि हमें नाम बता रहा है इसका हिंदी में विवरण सूची, यानी कि एक ऐसी सूची, एक ऐसी लिस्ट जिसके अंदर कुछ इंफॉर्मेशन हो, कुछ जानकारी हो, कुछ विवरण हो, उसको हम क्या बोलेंगे? विवरण सूची यानी कि प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। लेकिन हम यहां पर देख रहे हैं कॉन्सेप्ट हमारा क्या? प्राइमरी मार्केट। जी हाँ, बिल्कुल, सिक्योरिटीज मार्केट के अंदर हमने देखना है यहाँ पे कॉन्सेप्ट अपना प्राइमरी मार्केट, और उसी के अंदर हमें पढ़ना है क्या? विवरण सूची के बारे में। तो क्या होता है विवरण सूची, किस चीज से संबंध रखता है और क्या क्या इसके अंदर विवरण हमें मिलेगा, इसकी जानकारी आपको आज ही अभी इस वीडियो के अंदर आपके अपने एफएमएम गुरु के द्वारा बहुत ही सरल भाषा में बताई जाएगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए साथ में। सबसे पहले एक काम कीजिए, नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसको जल्दी से प्रेस कीजिए ताकि हम शुरू करें अपना आज का ये टॉपिक विवरण सूची। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक विवरण सूची। विवरण सूची क्या होता है ये, इसको बताने से पहले मैं आपके लिए लेके आया हूं एक सरप्राइज एलिमेंट, जो कि हम आपको अभी दिखा देते हैं। ये रहा वो सरप्राइज एलिमेंट आपके लिए। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। हिंदी में बात करें तो ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज। क्या है? ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज। जी, अब आप कहेंगे कि हम तो अभी प्रोस्पेक्टस यानी कि विवरण सूची के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहां बीच में आ गया? जी, बीच में नहीं आया है, शुरुआत तो यहीं से होती है। तो देर ना करते हुए इसको समझते हैं। सबसे पहली बात, ये जो हमारा ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है ये किस चीज से संबंध रखता है, हम उसके बारे में यहां पर लिख लेते हैं। ये हमारा रिलेट करता है related with issue of shares, यानी कि हमारा जो ये ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट है, ये किससे संबंध रखता है? ये संबंध रखता है इशू ऑफ शेयर से। यानी कि हम इनडायरेक्टली देखें तो रिलेटेड विद क्या हो जाएगा? IPO भी हो सकता है, FPO भी हो सकता है। ठीक है, तो IPO और FPO इन दोनों से संबंध रख सकता है। और इसके साथ साथ IPO और FPO मैंने क्यों बोला? क्योंकि इनिशियल पब्लिक ऑफर और फर्दर पब्लिक ऑफर, और साथ साथ जो हमारा क्या था प्रेफरेंशियल ऑफर से भी संबंधित हो सकता है, या फिर राइट इशू से भी संबंध ये रख सकता है। यानी कि देखा जाए तो जितने भी प्रकार के हमारे शेयर इशू होते हैं उन सभी से कहीं ना कहीं ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट रिलेट करता है। यानी कि उन सभी में कहीं ना कहीं हमें ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें मेंशन करना, उपलब्ध कराना, लिखना अनिवार्य है। हमारा सबसे पहला जो पॉइंट है वो है साइज ऑफ इशू। यानी कि हम जिस भी इशू के लिए इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को बना रहे हैं या लेकर आए हैं, अवेलेबल करा रहे हैं, उसका क्या साइज है? साइज इन द टर्म्स ऑफ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स और अमाउंट ऑफ इशू। ये दोनों ही यहां पर मैटर करते हैं। यानी कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं और कितना अमाउंट है उस इशू का टोटल, वो दोनों यहां पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा इंफॉर्मेशन अबाउट की पर्संस इंक्लूडिंग डायरेक्टर, प्रमोटर्स एक्सेट्रा। यानी कि हमारे जो की पर्संस हैं, जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी कंपनी के अंदर, ऐसे लोग जो लोग डिसीजन लेते हैं किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, उन लोगों के बारे में जानकारी। अब उन लोगों में कौन कौन लोग शामिल होते हैं? जैसे डायरेक्टर होते हैं कंपनी के, प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के। वो लोग कौन है?
वे लोग हैं जो कंपनी को चलाने में भूमिका निभाते हैं, कंपनी के बिजनेस को चलाने में भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे लोगों की यहाँ पे जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है, कंपनी सेक्रेटरीज है, उनकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी जाएगी कि हमारी कंपनी को कौन ऑडिट कर रहा है, कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो हमारी कंपनी की जो बैलेंस शीट है, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट है, उसको ऑडिट कर रहा है, चेक कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है, उसके बारे में जानकारी। डायरेक्टर्स प्रमोटर्स की क्या जानकारी, उनकी क्वालिफिकेशन, उनका एक्सपीरियंस, उनकी नॉलेज और उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कंपनी के रिगार्डिंग, क्या वो चाहते हैं इस कंपनी से, कहां पे देखते हैं वो कंपनी को आने वाले कुछ सालों में, वो सारी जानकारी यहां पर आपको इसमें मिलेगी। थर्ड पॉइंट है हमारा करंट पोजीशन एंड सिचुएशन ऑफ कंपनी। अब डायरेक्टर्स जो भी बताएंगे वो अपने बारे में और कंपनी के आने वाले टाइम के बारे में बताएंगे। तो हमें अभी यहां पर क्या देखना है, हमें यहां पर थर्ड पॉइंट में देखना है करंट पोजीशन। आने वाले टाइम के बारे में तो डायरेक्टर ने बता दिया, करंट पोजीशन के बारे में हमें क्या बताएगा, करंट पोजीशन के बारे में हमें बताएगा हमारा कंपनी का बैलेंस शीट और P&L अकाउंट। P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट और ऑडिटर्स की रिपोर्ट, ये सब हमें कौन बताए, क्या बताएगा, ये बताएगा हमें करंट पोजीशन कंपनी की क्या है, कंपनी प्रेजेंटली कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है, कंपनी प्रेजेंटली किस सिचुएशन पे है, कितना कंपनी के पास उधार है, कितना कंपनी के पास संपत्ति है, ये सब कितनी असेट है, कितनी लायबिलिटी है, ये सारी जानकारी हमें कहां पे दिखेगी, वो हमें दिखेगी करंट पोजीशन और सिचुएशन ऑफ कंपनी के अंदर। इसके बाद हमारा जो थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है, वो है कंपनीज इक्विटी कैपिटल स्ट्रक्चर। कंपनी के पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं टोटल अभी, इस इशू से पहले, ये वाला जो इशू अभी हो रहा है जिसके लिए ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट आया है, उससे पहले कंपनी के पास कितने शेयर्स ऑलरेडी हैं, उसकी जानकारी यहां पर दी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंपनीज पास्ट एंड प्रेजेंट परफॉर्मेंस एंड प्रमोशंस। अब कंपनी की जो पास्ट और प्रेजेंट परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे एक हमें डिफरेंस के रूप में दिखाई जाएगी, यानी कि हमारी कंपनी ने पिछले कुछ सालों में कितना प्रॉफिट अर्न किया, कितना लॉस किया, कितने असेट्स थी, कितनी उसकी लायबिलिटीज थी, उनको कंपैरिजन के फॉर्म में, सॉरी डिफरेंस नहीं, कंपैरिजन के फॉर्म में यहाँ पर शो किया जाएगा। उनको कंपेयर करके दिखाया जाएगा कि हमने पिछले साल कितना प्रॉफिट कमाया और इस बार कितना प्रॉफिट कमाया, या फिर उससे पिछले साल हमने कितना कमाया था, हमारी ग्रोथ रेट कितनी है, वो सब हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा। ये क्यों दिखाते हैं, इसके दिखाने का कारण ये है कि यदि हम ये ना दिखाएं और हम सिर्फ दिखाएं करंट पोजीशन में मान लो मैंने दिखा दिया कि कंपनी के पास प्रॉफिट है 40% का, ठीक है, लेकिन अब करंट पोजीशन मैंने 40% प्रॉफिट दिखाया है, क्यों दिखाया है, क्योंकि मुझे इस बार कंपनी के शेयर्स इशू करने हैं, जनता को दिखाना है कि कंपनी 40% का फायदा कमा रही है, आप इस कंपनी के शेयर खरीद लीजिए। लेकिन पिछले कुछ सालों में कंपनी को हो रहा है लॉस, एक्चुअल में कंपनी को हो रहा है लॉस, तो मैंने फिगर्स को मैनिपुलेट करके, चेंज करके, बदलाव करके उनके अंदर मैंने क्या कर दिया, इस बार प्रॉफिट दिखा दिया, ठीक है। तो ऐसा कुछ ना हो, इन्वेस्टर के साथ कोई भी धोखा ना हो, तो इसीलिए पास्ट परफॉर्मेंस भी दिखानी बहुत जरूरी है। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है उसके अंदर है हमारा कंपनीज प्रोजेक्ट। कंपनीज प्रोजेक्ट का मतलब कंपनी के पास क्या क्या प्रोजेक्ट इन हैंड है, मतलब क्या क्या काम उसके पास अभी हैं जो वो करेगी इन फ्यूचर। यानी कि जैसे मान लेते हैं कोई कंपनी है, वो आज की 2020 के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन बनाने का काम करती है। ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन, आप सोच सकते हैं क्या ऐसी कंपनी, किसी की कंपनी के पास ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन को बनाएगा आगे वाले 10 सालों के अंदर, तो क्या आप उस कंपनी में पैसा लगाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन की तो कहीं पर डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड नहीं है तो वो कंपनी प्रॉफिट कैसे अर्न करेगी, अपना प्रोडक्ट कैसे बेचेगी? तो कंपनी के पास क्या प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे बताई जाएगी। ऐसा क्यों बताया जाएगा? ताकि इन्वेस्टर्स को पता रहे कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो उसके पास आने वाले कुछ सालों के लिए क्या क्या काम, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं कि वो जिससे पैसा कमाएगी, प्रॉफिट अर्न करेगी। इसके बाद का पॉइंट है हमारा, उसके अंदर है प्रोजेक्ट कॉस्ट। अब जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर कितनी कॉस्ट लगेगी, उसका क्या प्रॉफिट होगा, क्या रेवेन्यू होगा, वो सारी इंफॉर्मेशन भी यहां पर हमें दी जाएगी। यानी कि एक तरीके से एस्टिमेटेड प्रॉफिट बताया जाएगा। यानी कि पहले से हम कुछ गणना कर लेते हैं, कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं कि अगर हम इस बिजनेस के अंदर एंटर करेंगे,
अगर हम ये काम करेंगे तो हमें कितना फायदा होगा, तो वही यहाँ पर हमें बताया जाएगा। कितनी हमारा खर्चा आएगा वो सब यहाँ पे हमें बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, यानी कि कंपनी को मान लेते हैं आने वाले समय में ऑर्डर्स मिलने की संभावना है 10,000 यूनिट्स, लेकिन कंपनी की प्रोडक्शन कैपेसिटी है 800 यूनिट्स की। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी अपने जो ऑर्डर्स हैं उनको फुलफिल करने में लैक करेगी, यानी कि कंपनी अपने ऑर्डर पूरे नहीं कर पाएगी। तो वो चीजें भी हमें यहाँ पर दिखाई जाएंगी कि कंपनी की कैपेसिटी कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट्स ऑफ कंपनी। कंपनी के क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, कंपनी किस बिजनेस में काम कर रही है, कंपनी के कितने आइटम्स मार्केट में अवेलेबल हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हैं, किस किस कैटेगरी में है, वो सारी इंफॉर्मेशन यहां पर आएगी। और लास्ट पॉइंट है हमारा लीगल टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटेड टू द इशू। और जो ये इशू होगा, जो ये शेयर इशू करेगी कंपनी, इससे संबंधित जो भी लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी कानूनी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, नियम कानून हैं, वो सब इसके अंदर लिखे होंगे। जो भी सेबी के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो भी इन्वेस्टर्स पे लगते हैं, कंपनी पे लगाए जाते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर अवेलेबल होगी। तो जब ये इंफॉर्मेशन सारी एक बुक के अंदर, एक पेपर के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे, लिखेंगे, इंफॉर्मेशन को मेंशन करेंगे, तो उस इंफॉर्मेशन वाले पेपर को हम क्या बोलेंगे, उस इंफॉर्मेशन वाले पेपर को हम बोलेंगे ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। क्या बोलेंगे? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। और अब एक बड़ी मजे की बात, बड़ी ही कमाल की बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, अब जैसे ही इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को क्या मिल जाएगा, जैसे ही इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट को जो ये अप्रूव्ड की एक स्टैंप आपको यहां पर दिख रही है, क्या दिख रही है? एक अप्रूव्ड लिखी हुई यहां पर स्टैंप दिख रही है। ये वाली जो स्टैंप है, कि जैसे ही यहां पर इस डॉक्यूमेंट के ऊपर फिक्स कर दी जाएगी, और इस स्टैंप को कौन फिक्स करेगा? इस स्टैंप को फिक्स करेगा सेबी। कौन फिक्स करेगा? सेबी। जैसे ही सेबी अप्रूव्ड की स्टैंप किस पे लगा देगा? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट पे लगा देगा। तो ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट हमारा क्या बन जाएगा? तो ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट बन जाएगा हमारा प्रोस्पेक्टस। है ना बड़े कमाल की बात। यानी कि हमने जो पढ़ा ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज, यानी कि ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, वो सेबी की अप्रूवल के बाद क्या बन जाता है? प्रोस्पेक्टस बन जाता है। यानी कि प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कहीं ना कहीं सिर्फ एक सेबी की अप्रूवल का डिफरेंस है। यानी कि जब तक प्रोस्पेक्टस पर सेबी की अप्रूवल ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट कहेंगे। आई होप आपको ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और प्रोस्पेक्टस क्या होता है वो भी जानने में थोड़ी सी सहायता मिली होगी। तो वापस चलते हैं अपने कंटेंट के ऊपर। जो यहां पर हमें लिखा हुआ मिला है उसको हम रीड करते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। बहुत बड़ी संख्या में नई कंपनियां सार्वजनिक निर्गमन निकालती हैं। जहां इन कंपनियों के अधिकांश असली होते हैं, वहीं कुछ निवेशकों का शोषण करना चाहते हैं। इसलिए यह आवश्यक हो जाता है कि किसी निवेशक को किसी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी की भविष्य की संभावनाओं को पहचाना जाए। सेबी द्वारा जारी दिशा निर्देश का एक भाग जनता के लिए सूचना का उद्घाटन है। इस उद्घाटन में धन को बढ़ाने का कारण, धन खर्च के प्रावधान, तरीके, धन पर अनुमानित वापसी जैसी सूचना होते हैं। यह सूचना विवरण पुस्तिका में रूप में होते हैं, जिसका निर्गमन का आकार, कंपनी की वर्तमान स्थिति, उसका इक्विटी पूंजी, वर्तमान प्रदर्शन, प्रोन्नति, प्रोजेक्ट का लागत, जमा करने का साधन, प्रोडक्ट क्षमता इत्यादि जैसे सूचना शामिल होते हैं। इसमें अधोलिखित तथा वैधानिक बाध्यता के से संबंधित आवश्यक सूचना भी पाया जाता है। यह निवेशकों को कंपनी के अल्पावधि तथा अधिक समय के लिए संभावना को आंकलित करने में मदद करता है। तो हमने पूरा पैराग्राफ अभी रीड किया। इसको रीड करके हमें क्या समझ में आया वो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, होता क्या है, जो आईपीओ निकालती है कंपनी, यानी कि एक कंपनी जो है, क्या है? कंपनी एक कंपनी
क्या निकालती है? आईपीओ निकालती है। क्यों निकालती है आईपीओ? सार्वजनिक निर्गमन करती है, पब्लिक ऑफर करती है। आईपीओ नहीं बोलेंगे आप, हम इसको बोलेंगे पब्लिक ऑफर। हम सिर्फ पीओ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सिर्फ पीओ लिखेंगे। पब्लिक ऑफर एक कंपनी निकालती है, ठीक है। तो वो पब्लिक ऑफर क्या होता है? अधिकतर केस के अंदर तो असली होते हैं, ठीक है, यानी कि ये क्या है? जेन्युइन है। कंपनी ने निकाला किस लिए है? ताकि वो निवेशकों से पैसा ले सके और अपनी लेकिन कुछ कंपनियां पीओ जो है हमारा, यानी कि पब्लिक ऑफर जो निकालती हैं, वो फ्रॉड करने के लिए निकालती हैं। किस लिए निकालती हैं? फ्रॉड करने के लिए निकालती हैं। तो ये फ्रॉड किसके साथ? इन्वेस्टर्स के साथ। किसके साथ? फ्रॉड विद इन्वेस्टर्स। विद इन्वेस्टर्स। तो ये फ्रॉड इन्वेस्टर्स के साथ ना हो, इसी का ध्यान रखने के लिए सेबी क्या बोलता है कि सभी कंपनियां जो भी पब्लिक ऑफर निकालेंगी वो क्या इशू करेंगी? वो जारी करेंगी एक विवरण सूची, जिसको हम बोलेंगे क्या? प्रोस्पेक्टस, ठीक है। सभी कंपनियां क्या जारी करेंगी? विवरण सूची, यानी कि प्रोस्पेक्टस, जिसके अंदर क्या क्या जानकारी होंगी? उसके अंदर जानकारी होंगी कि कितना बड़ा इशू है, कितने बड़े मतलब कितनी क्वांटिटी, कितने अमाउंट के लिए शेयर जारी किए जाएंगे, ठीक है। कंपनी की स्थिति क्या है, कंपनी को जो खर्चा होगा वो कैसे होगा, कंपनी के जो आने वाले भविष्य है उसके अंदर क्या क्या प्रोजेक्ट कंपनी को मिलने वाले हैं, कंपनी के जो भी की पर्सन्स हैं उनके बारे में जानकारी, जो कि हमने अपने यहाँ पर ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में देखी थी। ये कुछ पॉइंट्स जो थे, यही सब प्रोस्पेक्टस के अंदर होने चाहिए। विवरण सूची में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट विवरण सूची का। इसके जस्ट नीचे आप देखेंगे ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो फटाफट से इसका भी कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लेते हैं। तो ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज से क्या तात्पर्य है? जो ये ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज है से तात्पर्य यह है, जन निर्गमन के मामले में विवरण सूची या अधिकार निर्गमन के मामले में बिक्री के लिए प्रस्ताव तथा प्रस्ताव पत्र जो कंपनी के रजिस्ट्रार और स्टॉक एक्सचेंज के साथ फाइल की जाती है, किसी प्रस्ताव दस्तावेज में निवेशक के निवेश करने के निर्णय संबंधित आवश्यक सूचना मौजूद होती है। यानी कि निवेश संबंधित आवश्यक सूचना, कोई भी निवेशक, कोई भी इन्वेस्टर्स को, किसी भी इन्वेस्टर को जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन किसी भी इन्वेस्टर को चाहिए, वो कहां पर अवेलेबल होती है? वो हमारी ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के अंदर अवेलेबल होती है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, वो कहां पर अवेलेबल होती है? वो अवेलेबल होती है हमारी ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज के अंदर, ठीक है। तो यही इंफॉर्मेशन हमने क्या किया है वो हमने रीड कर लिया था। तो अब क्या बोल रहा है? ड्राफ्ट ऑफर प्रस्तावित दस्तावेज का अर्थ ड्राफ्ट स्थिति में प्रस्ताव दस्तावेज। ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज लाल हियरिंग विवरण सूची के पंजीकरण तथा आरओसी के साथ विवरण सूची में से कम 25 दिन पहले सेबी के साथ फाइल किया जाता है। अब जो ये ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट, इसको मैं डीओडी लिख रहा हूं शॉर्ट फॉर्म में, ये जो है ये कहां पे फाइल होगा? ये सेबी के पास जमा किया जाएगा। सेबी के पास इसकी क्या की जाएगी? जमा किया जाएगा। सेबी के पास जमा कितने टाइम के अंदर करेंगे इसको हम? ये सेबी के पास विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर इसको जमा करना पड़ेगा। कम से कम 30 डेज, मिनिमम 30 डेज। कौन से 30 डेज? यानी कि जब से हम क्या करना चाहते हैं, 30 डेज तब से काउंट होंगे बिफोर इशू ओपनिंग डेट। यानी कि जब इशू ओपन होने वाला है उससे 30 दिन पहले कम से कम ये सेबी के पास हमें फाइल करना पड़ेगा। और साथ में हमें इसके एक चीज और फाइल करनी पड़ेगी। क्या चीज फाइल करनी पड़ेगी? ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट प्लस में रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हियरिंग विवरण सूची, ये भी हमें साथ में, ये दोनों चीजें हमें किसको फाइल करनी पड़ेंगी? इस सेबी को फाइल करनी पड़ेंगी विद इन 30 डेज। कम से कम 30 डेज पहले, मिनिमम 30 डेज पहले
इशू के। अब इसके बाद क्या बोलता है, ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज में किसी परिवर्तन यदि कोई हो तो को सेबी निर्देशित कर सकता है और जारी करने वाला या फॉरवर्ड व्यापारी बैंकर ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज में ऐसे परिवर्तन को आरओसी के पास ऐसे दस्तावेज के लाने से पहले निपटाएगा। ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज सेबी वेबसाइट पर जन टिप्पणी के लिए 21 दिनों की अवधि तक सेबी के साथ ड्राफ्ट प्रस्ताव दस्तावेज को फाइल करने के लिए उपलब्ध होगा। अब इसके अंदर दो चीजें इंपॉर्टेंट और आई है। कौन कौन सी दो चीजें आई हैं? तो देखिए, जब ये इसके पास सेबी के पास फाइल हो जाएगा, सेबी के पास फाइल होने के बाद आफ्टर फाइलिंग हमें 21 डेज के लिए इसको ओपन रखना पड़ेगा ओपन फॉर कमेंट्स के लिए ये ओपन रहेगा। कहां पे? ऑन सेबी वेबसाइट। सेबी की वेबसाइट पे ये कम से कम 21 दिनों के लिए ओपन रहेगा। किसके लिए? फॉर कमेंट्स, यानी कि जो भी किसी भी इंसान को अगर इस ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट में कोई भी दिक्कत लगती है, कोई गलती लगती है, किसी शब्दों से, किसी प्रोविजन से, किसी फैक्ट से, जो भी इसके अंदर लिखा हुआ है उससे आप सूचित कर सकता है। अब ये समय पूरा होने के बाद क्या होता है, जब 21 दिन का समय पूरा हो जाएगा और कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, कोई भी कमेंट नहीं आएगा, तो सेबी इसको क्या कर देगा? अप्रूव कर देगा। और अप्रूव होने के बाद ये कहां जाएगा? ये आरओसी के पास और साथ में स्टॉक एक्सचेंज के पास चला जाएगा। किस लिए जाएगा? ताकि ये इन्वेस्टर्स को इशू किया जा सके, जारी किया जा सके कि ये हमारा प्रोस्पेक्टस है। इन्वेस्टर को कंपनी बोलेगी ये हमारा प्रोस्पेक्टस है और इसके बिहाफ पे हम आप लोगों से अपने शेयर्स में निवेश करने के लिए पैसा मंगवा रहे हैं। तो ये हमारा जरूरत होती है, ये हमारा पर्पस होता है, कार्य होता है किसका? ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज और प्रोस्पेक्टस का। ये हमारा पूरा विवरण है। विवरण सूची का हम क्या इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में जानकारी थी। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा संक्षिप्त विवरण सूची, यानी कि संक्षिप्त का मतलब शॉर्ट। विवरण सूची में तो काफी बहुत सारी जानकारी होती है, उसमें से कुछ जानकारी ऐसी हो जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन अब इतनी सारी जानकारी किसी भी निवेशक के लिए पढ़ना आसान नहीं है, समझना आसान नहीं है। कोई भी इंटरेस्ट नहीं लेता कि हम इतनी मोटी किताब को पढ़ें। तो उसके लिए एक संक्षिप्त विवरण सूची बनाई जाती है। संक्षिप्त मतलब छोटा। संक्षिप्त विवरण सूची विवरण सूची का अल्प रूप है और इसमें विवरण सूची के सभी आवश्यक विशेषताएं पाई जाती हैं। इसमें जन निर्गमन के आवेदन फॉर्म उपलब्ध होते हैं, यानी कि जो हमारा प्रोस्पेक्टस है, ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके अंदर अवेलेबल होंगे। ठीक है, किसके अंदर? संक्षिप्त विवरण सूची के अंदर जो हमारे विवरण सूची है उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अवेलेबल होंगे। और ये हमारा किसके साथ दिया जाता है? जन निर्गमन फॉर्म के साथ ये अवेलेबल कराई जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विवरण सूची या प्रस्ताव दस्तावेज कौन तैयार करता है। अब हमने जिसके बारे में बात की वो बनाता कौन है, किसकी जिम्मेदारी है विवरण सूची और प्रस्ताव दस्तावेज को बनाना? सामान्यतः कंपनी की जन निर्गमन व्यापार बैंकर द्वारा जारी की जाती है, जो परियोजनाओं के मूल्य निर्धारण, परियोजनाओं के मूल्य को अंतिम रूप देने, लाभ आंकलन, विवरण सूची तैयार करने के लिए उत्तरदायी होता है। विवरण सूची को सेबी के अनुमोदन के लिए रखा जाता है। अब जो ये विवरण सूची है इसको कौन बनाएगा? विवरण सूची को बनाएगा कौन? कंपनी विद द हेल्प ऑफ मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर की सहायता से कंपनी इसको बनाएगी और इसके बाद सेबी से अनुमोदन यानी कि अप्रूवल के लिए इसको
रखा जाएगा कि सेबी से इसको अप्रूवल मिले। अप्रूवल के लिए कितना टाइम है? अप्रूवल के लिए हमें जिस दिन हमें इशू करना है उससे पहले के कम से कम 30 दिन का समय हमें मिलेगा कि आप कम से कम 30 दिन का समय सेबी को दो। 30 दिन पहले उसको सेबी को अप्रूव के लिए फाइल कराओ और फिर सेबी 21 दिन के लिए उसको जनता के लिए कमेंट्स के लिए ओपन रखेगी अपनी वेबसाइट पर। किसी को उस प्रोस्पेक्टस से आपत्ति है तो वो सेबी की वेबसाइट पर जाकर उस प्रोस्पेक्टस में दी गई जानकारी को सुधरवा सकता है या फिर अपडेट करवा सकता है। इतना क्लियर हुआ? आई होप आप। तो हमारा जो कॉन्सेप्ट था प्रोस्पेक्टस और ड्राफ्ट प्रस्तावित दस्तावेज, ये यहीं पे समाप्त होता है। आगे का कॉन्सेप्ट लेके बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपने पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उनको रिवाइज कीजिए। हमारे वीडियोस जो इससे पहले के पार्ट के लिंक्स हैं वीडियोस के, वो डिस्क्रिप्शन में नीचे अवेलेबल हैं। आपको जो ये नोट्स हैं, जो ये प्रिंट आउट है जिसको मैं पढ़ा रहा हूं, ये आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक गिवन है www.dgiarm/fmm-10। उस पर क्लिक करने से मिल जाएगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और अपने नियर वन डियर वंस के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत जल्द